क्या चाहते हो, क्या करूं? छोड़ दो साथ को, खुला ले लो उसे। उम्मीद का आखिरी चिराग बुझने तक इस घर को बचाने की कोशिश करूंगा नहीं। मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की एपिसोड नंबर 22 में क्या होने वाला है, तमाम तरह डिटेल मिलेगी आपको इस वीडियो में। क्या अभी जो माहिर है वो अरीब के साथ चली जाएगी और साथ अकेला रह जाएगा, और साथ जाने का मतलब ये नहीं कि वैसे उसके साथ घूमने फिरने चली जाएगी, बल्कि वो अरीब के साथ शादी कर लेगी और उसके साथ अपनी एक नई जिंदगी गुजारेगी, वो भी साथ को छोड़कर। जबकि साथ दूसरी तरफ माहिर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। क्या ये वाकया ही ऐसा होगा, और क्या साथ माहिर को तलाक दे देगा या नहीं देगा? तमाम तर वीडियो की डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। अगली तमाम एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या धमाका होगा, क्या अच्छे और स्टूपिड सीन होने वाले हैं, तमाम तर चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे पहली दफा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए हम अच्छे वीडियो लाते रहें। इसी के साथ वीडियो को आगाज करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसे कि हमने गुज़श्ता किस्त में देखा कि साद के वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है और साद के वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं। जैसे कि तमाम तर लोग जानते हैं कि वालिद एक बहुत बड़ा सरमाया होता है। वालिद साहब के बगैर ये दुनिया अधूरी है। वो लोग वालिद साहब की कदर ज़्यादा बेहतर जानते हैं जिनकी बचपन से ही वालिद साहब का इंतकाल हो गया हो, या जिनके वालिद बचपन में ही उनसे दूर हो गए हों। बाप एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसका साया इंसान को तमाम तर मुश्किलात से बचाए रखता है और हर मुश्किलात में साबित कदम रहने में मदद करता है। बाप एक वो नेमत है जिसके होने से इंसान दुनिया के तमाम तर चीजों से लड़ जाता है, जबकि उसके ना होने से वो खुद को कमजोर समझता है और अपनी तमाम तर चीजों को अधूरा समझता है, अपनी जिंदगी को अधूरा समझता है, अपने तमाम तर मामलात में खुद को कमजोर समझता है। बहुत बड़ी ताकत उसके अंदर होती है, एक जज्बा होता है कि मेरे वालिद साहब जिंदा है, हयात हैं। अगर मैं किसी मुश्किल में फंस जाता हूँ, किसी भी हालात में मैं हूँ, अगर मेरे साथ कोई नहीं खड़ा तो हर हालात हर मुश्किल में मेरे वालिदैन जिसमें वालिद साहब और वालदा खड़े रहेंगे। ये एक एतमाद, ये एक चीज़ इंसान को बहुत बड़ा हौसला देती है। नीलू बहुत ज़्यादा नर्वस है, ठीक है। नीलू बहुत ही दिल की कमज़ोर है, मतलब वो दिल की अच्छी है। जो बंदा दिल का साफ़ होता है वो फट कर बोल देता है। इसी के साथ मैं आप तमाम दोस्तों से ये बात भी वाज़ह कर देना चाहता हूँ, जो इल्ज़ामात भी नीलू ने लगाए हैं मीरब पे वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो कैसे दुरुस्त हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि माहिर ये फ़ैसला ही नहीं कर पा रही कि मैं किसकी तरफ हूँ, मैं अरीब की हूँ या साद की हूँ। साद जो उसे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, दूसरी जानब अरीब है वो भी उससे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन जो माहिर है वो दोनों की मोहब्बत में कन्फ्यूज़ है। उसे अब तक ये बात का पता नहीं चला। एपिसोड तकरीबन 22 हो चुकी हैं, 21 हो चुकी हैं, 22 आने वाली हैं। इसी के साथ आपको एक बात वाज़िया करूं कि अभी तक माहिर को इस बात का जो है ना पर्दा उससे नहीं उठा कि जो साद है वो उससे मोहब्बत करता है, जो कि इतने अरसे से एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साद ने हर वो मौका ढूंढा जहाँ पर वो एक अच्छी केमिस्ट्री जमा सके, ठीक है। वो हर कोशिश भी की है, ठीक है। सब दिखाई भी दे रहा है, जब ऑडियंस को दिखाई दे रहा है, ठीक है, सब देखने वालों को दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ जो रह रही है उसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो यकीनन मेरा सवाल बनता है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि यारों ये कुछ ऐसी वैसी चीज़ जो है ना इस पे गौर किया करें। तो ये ड्रामे वालों को भी चाहिए, बनाने वालों को, कि ऑडियंस को यार इतना ज़्यादा बेवकूफ़ ना बनाएं। खुदारा ड्रामे अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। तो केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी है, लेकिन ये बात अभी तक नहीं यार आपने दिखाई। 22 एपिसोड हो चुकी है। जो साद है वो बचपन से माहिर के साथ मोहब्बत करता है और माहिर को अभी तक इस बात का इल्म ही नहीं हो रहा, जबकि उसके घर वाले तमाम जानते हैं कि साद बेहद चाहता है किसको, माहिर को। तो ठीक है, ये तो ठीक हो गया, ये भी बात मान लेते हैं। तो दूसरी जानब अभी आपको बताना है कि जो अगली एपिसोड आने वाली है उसमें अभी जो माहिर है ना वो बहुत बड़ा धोखा करने वाली है। साद के साथ इतना बड़ा धोखा करेगी कि साद को इस बात का इल्म ही ना होगा। साद अभी भी सोच रहा होगा उसके बारे में कि मैं उसके लिए इतना हमदर्द हूँ, ठीक है, उसकी हर तकलीफ दर्द में उसका साथ देता हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा है कि वो साद कहता है कि माहिर तुम कुछ दिनों के लिए नीचे चले जाओ, क्योंकि उनके नीचे ऊपर घर हैं, ठीक है। 2 भाई थे, तो एक नीचे रहता है, माहिर नीचे है और साद के घर ऊपर है। साद कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए नीचे चले जाओ,
ताकि मेहमान घर में आते हैं और नीलू उनसे लड़ पड़ती है, ठीक है। उसके लड़ने की वजह से वो जो तुम्हें जो लड़ती है ना, तो मुझे दुख होता है, ठीक है। ये दुख मैं बर्दाश्त मजीद नहीं कर सकता। तो ये वहाँ पे ना वो मई कहती है चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, यानी ऐसा वो एक्टिंग करती है कि वो जैसे साधु से कह रहा हूँ कि मेरे घर से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ, ठीक है, तूने सब कुछ किया है, मेरे वालिद साहब इस दुनिया से तेरी वजह से गए, ऐसा वैसा, मतलब उसने कहा नहीं है, लेकिन वो ऐसी फीलिंग दे रही है कि उसने ये सारी चीज़ें उसको सुना दी हैं, ठीक है। तो ये बड़ा यार अजीब सा मुझे लगा, ठीक है। तो वो अभी नीचे चले जाएगी, ठीक है। नीचे जाने के बाद उसके ना दिल में इस बात से, ठीक है, वो उसके ना मतलब साथ के बाकी तमाम मामला जो साथ ने उसके लिए किए उस पर नज़र नहीं डालेगी। वो इस बात को अब पकड़ लेगी कि मुझे साथ ने कहा कि नीचे अपने घर कुछ दिनों के लिए चले जाओ, ठीक है, यानी कि साथ भी मुझे घर से निकालना चाहता था। और एक ये चीज़ होगी और दूसरी गलतफहमी पैदा होने वाली है कि जो माहिर की ही दोस्त है, ठीक है, माहिर की ही दोस्त है, वो उसको ही छोड़ने जाता है, ठीक है। जब वो ताज़ियत के लिए जाती है तो वो अकेली होती है, रात को छोड़ने वाला नहीं, उसको छोड़ने के लिए वो एक हमदर्दी के लिए कहता है मैं छोड़ाता हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर उन्हें एक दूसरे के साथ वो कहीं बाहर देख लेती है। अब उसका कहना होता है कि जो ये साद है ना, ये इससे मोहब्बत करता है, ठीक है। तो दूसरी जानब जो माहिर है ना, उसकी एक खड़ूस दोस्त भी है, ठीक है। ऐसे दोस्त से ना वो कहते हैं ना कि ऐसे दोस्त से दुश्मन बेहतर, ये इसकी मिसाल ऐसी है जो अभी ये माहिर के साथ इसकी दोस्त है। अभी इसका क्या कहना है, ये अपने से चीज़ें मना लेती है, ठीक है। अभी रेस्टोरेंट में देखा तो कहने लगी कि ये एक बीवी के होते हुए भी दूसरी औरत को अपने साथ रखा हुआ है, ठीक है, वो भी अपने से खड़ के बात सुना दी, ठीक है। अभी जो इधर है ना, अभी फिर अपनी दोस्त को ये भड़काएगी, माहिर को कहेगी कि माहिर अभी देखो उसने तुम्हें घर से भी निकाल दिया, ठीक है, अभी ये दिन भी आना था, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता, अभी वो देखो वो बाहर फिर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जैसे तुम और अरीब मोहब्बत करते हो, इसी तरह साद और ये तुम्हारी दोस्त आपस में मोहब्बत करते हो, इनका लफ्ज़ चल रहा हो, जैसे कि तुम्हारे साथ इत्तफाक हो गया, इसी तरह से इनके साथ भी इत्तफाक हो गया। जैसे कि तुम्हारी ज़िंदगी में अरीब था, ऐसे ही साद की ज़िंदगी में ये लड़की थी। तो ये बातें ना घड़ घड़ के वो उसका माहिर का दिमाग बिल्कुल ख़राब करने वाली है, अच्छा खासा ख़राब करने वाली है। दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि हम अगली जो एपिसोड है ना आने वाली, उनमें देखेंगे कि जो माहिर है ना वो अरीब के साथ चली जाएगी, ठीक है। अरीब उससे फ़ोन से करेगा, मैसेज करेगा, ठीक है। वो अभी जैसे वो ऊपर से नीचे आ गई है ना, मतलब अभी साथ ने उसे घर से निकाला तो नहीं है, पर उसने कहा मुझे निकाल दिया है, ये पॉइंट अपने जहन में बिठाकर वो नीचे अपने घर आई है। तो अभी वो अरीब की कॉल आएगी तो वो उसे पिक कर लेगी। पिक करने के बाद वो अरीब अपनी वही मोहब्बत झाड़ेगा उस पर, ठीक है। तो वो मोहब्बत वाले बोल झाड़ेगा। तो जैसे कि माहिर जो है ना वो एक अच्छा करैक्टर है, ठीक है, उसकी एक्टिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, जो इमोशनल सीन होते हैं ना उन्हें वो कमाल की परफॉर्म करती है, ठीक है। यानी युमना जैदी उसका असल नाम है, करैक्टर माहिर है। और दूसरी जानब वहाज अली यानी कौन, साद यार ये तो ड्रामे की बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर ड्रामा कुछ भी नहीं है। यकीन माने ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ इस ड्रामे को किसकी वजह से देखती है, साद की वजह से, यानी वहाज अली इज़ द बेस्ट करैक्टर। तो जो सर नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं कि अभी जो उसकी दोस्त होगी ना माहिर की, वो उसे कहेगी कि तुम ना अपने शौहर से तलाक ले लो, ठीक है। उसे वो एक होता है ना, वो सीन बना लो, अदालती कार्रवाई करो, तलाक लो और तुम अरीब के साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करो, लग्जरी लाइफ, लग्जरी स्टाइल एंड वो लग्जरी लाइफ इंजॉय करो। ये तमाम तर चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हकीकत बात तो ये है कि पैसा ज़रूरी है, ठीक है। अभी जैसा कि हम देख सकते हैं इस समय में जो माहिर है, साद है, उनके जो घर वाले हैं, अच्छी जॉब है, ठीक है, एक अच्छी लाइफ है, ठीक है। लेकिन वो जो उसकी अम्मी है ना माहिर की, वो कहती है कि इससे भी लग्जरी लाइफ हो, वो ये नहीं देख रही कि इससे जो हमसे भी नीचे लोग हैं, ठीक है, ऐसी वो चीज़ों को फील नहीं कर रही। तो जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है उसमें यही होगा कि जो माहिर है ना वो तलाक ले लेगी, ठीक है, मतलब उसे कहेगी साद को कि मुझे तलाक दे दो। जो साद है वो शॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। नीलू भी कहेगी भाई तलाक दो, इसको तलाक दे दो, इसे जाने दो, इससे अपनी जान छुड़ाओ, ये हमारे लिए मुसीबत बनी हुई थी, ठीक है। उसकी वालदा जो है वो तो जानती है, ठीक है, मतलब साद की वालदा के साथ मोहब्बत करता है, लेकिन माँ है वो क्या कर सकती है, वो खामोशी अख्तियार करती है। अभी साद का कहना है कि मैं आखिरी हद तक, यानी आखिरी अपनी सांस तक अपना घर और मतलब जो उसका चच्चा है और
माहिर की अम्मी है, चच्ची है, सबको एक साथ रखूँगा जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है। मैं कोशिश करता रहूँगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम इकट्ठे रहेंगे और तमाम तर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमारा एतमाद दोबारा से कायम हो जाएगा। अभी देखना है कि नेक्स्ट एपिसोड में वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चैनल पे मेरे आप फर्स्ट बार हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो लाजमी बनता है भाई के लिए, ठीक है। तो लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट भी आपने ना पिन कर देना है कि आपका जो बेस्ट कैरेक्टर है, जो लास्ट एपिसोड है इसमें आपको किसकी एक्टिंग अच्छी लगी, ठीक है। साद की लगी, माहिर की लगी या नीलू की लगी। यार मुझे तो जो नीलू की एक्टिंग है ना, मैं उसका फ़ैन हो गया हूँ यार। नीलू ने जो ड्रामे किया है ना, जो भी एक्टिंग, जो चीखें मारी हैं, चिल्लाई है, कमाल था, ठीक है। तो ड्रामे का रिव्यू उम्मीद करता हूँ अच्छा हो गया होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। तो तमाम दोस्तों थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रामे के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या चाहते हो, क्या करूं? छोड़ दो साथ को, खुला ले लो उसे। उम्मीद का आखिरी चिराग बुझने तक इस घर को बचाने की कोशिश करूंगा नहीं। मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की एपिसोड नंबर 22 में क्या होने वाला है, तमाम तर डिटेल मिलेगी आपको इस वीडियो में। क्या अभी जो माहिर है वो अरीब के साथ चली जाएगी और साथ अकेला रह जाएगा, और साथ जाने का मतलब ये नहीं कि वैसे उसके साथ घूमने फिरने चली जाएगी, बल्कि वो अरीब के साथ शादी कर लेगी और उसके साथ अपनी एक नई जिंदगी गुजारेगी, वो भी साथ को छोड़कर। जबकि साथ दूसरी तरफ माहिर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। क्या ये वाकया ही ऐसा होगा और क्या साथ माहिर को तलाक दे देगा या नहीं देगा? तमाम तर वीडियो की डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। अगली तमाम एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या धमाका होगा, क्या अच्छे और स्टूपिड सीन होने वाले हैं, तमाम तर चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे पहली दफा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए हम अच्छे वीडियो लाते रहें। इसी के साथ वीडियो को आगाज करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसे कि हमने गुज़श्ता किस्त में देखा कि साद के वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है और साद के वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं। जैसे कि तमाम तर लोग जानते हैं कि वालिद एक बहुत बड़ा सरमाया होता है। वालिद साहब के बगैर ये दुनिया अधूरी है। वो लोग वालिद साहब की कदर ज़्यादा बेहतर जानते हैं जिनकी बचपन से ही वालिद साहब का इंतकाल हो गया हो या जिनके वालिद बचपन में ही उनसे दूर हो गए हों। बाप एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसका साया इंसान को तमाम तर मुश्किलात से बचाए रखता है और हर मुश्किलात में साबित कदम रहने में मदद करता है। बाप एक वो नेमत है जिसके होने से इंसान दुनिया के तमाम तर चीज़ों से लड़ जाता है, जबकि उसके ना होने से वो खुद को कमज़ोर समझता है और अपनी तमाम तर चीज़ों को अधूरा समझता है, अपनी ज़िंदगी को अधूरा समझता है, अपने तमाम तर मामलात में खुद को कमज़ोर समझता है। बहुत बड़ी ताकत उसके अंदर होती है, एक जज्बा होता है कि मेरे वालिद साहब जिंदा है, हयात हैं। अगर मैं किसी मुश्किल में फंस जाता हूँ, किसी भी हालात में मैं हूँ, अगर मेरे साथ कोई नहीं खड़ा तो हर हालात, हर मुश्किल में मेरे वालिदैन जिसमें वालिद साहब और वालदा खड़े रहेंगे। ये एक एतमाद, ये एक चीज़ इंसान को बहुत बड़ा हौसला देती है। नीलू बहुत ज़्यादा नर्वस है, ठीक है। नीलू बहुत ही दिल की कमज़ोर है, मतलब वो दिल की अच्छी है। जो बंदा दिल का साफ़ होता है वो फट कर बोल देता है। इसी के साथ मैं आप तमाम दोस्तों से ये बात भी वाज़ह कर देना चाहता हूँ, जो इल्ज़ामात भी नीलू ने लगाए हैं मीरब पे वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो कैसे दुरुस्त हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि माहिर ये फ़ैसला ही नहीं कर पा रही कि मैं किसकी तरफ हूँ, मैं अरीब की हूँ या साद की हूँ। साद जो उसे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, दूसरी जानब अरीब है वो भी उससे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन जो माहिर है वो दोनों की मोहब्बत में कन्फ्यूज़ है। उसे अब तक ये बात का पता नहीं चला। एपिसोड तकरीबन 22 हो चुकी हैं, 21 हो चुकी हैं, 22 आने वाली हैं। इसी के साथ आपको एक बात वाज़िया करूं कि अभी तक माहिर को इस बात का जो है ना पर्दा उससे नहीं उठा कि जो साद है वो उससे मोहब्बत करता है, जो कि इतने अरसे से एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साद ने हर वो मौका ढूंढा जहाँ पर वो एक अच्छी केमिस्ट्री जमा सके, ठीक है। वो हर कोशिश भी की है, ठीक है। सब दिखाई भी दे रहा है, जब ऑडियंस को दिखाई दे रहा है, ठीक है, सब देखने वालों को दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ जो रह रही है उसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है।
ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो यकीनन मेरा सवाल बनता है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि यारों ये कुछ ऐसी वैसी चीज जो है ना, इस पे गौर किया करें। तो ये ड्रामे वालों को भी चाहिए, बनाने वालों को, कि ऑडियंस को यार इतना ज्यादा बेवकूफ ना बनाएं। खुदारा ड्रामे अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। तो केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी है, लेकिन ये बात अभी तक नहीं यार आपने दिखाई। 22 एपिसोड हो चुकी है। जो साद है वो बचपन से माहिर के साथ मोहब्बत करता है और माहिर को अभी तक इस बात का इल्म ही नहीं हो रहा, जबकि उसके घर वाले तमाम जानते हैं कि साद बेहद चाहता है किसको, माहिर को। तो ठीक है, ये तो ठीक हो गया, ये भी बात मान लेते हैं। तो दूसरी जानिब अभी आपको बताना है कि जो अगली एपिसोड आने वाली है उसमें अभी जो माहिर है ना वो बहुत बड़ा धोखा करने वाली है। साद के साथ इतना बड़ा धोखा करेगी कि साद को इस बात का इल्म ही ना होगा। साद अभी भी सोच रहा होगा उसके बारे में कि मैं उसके लिए इतना हमदर्द हूँ, ठीक है, उसकी हर तकलीफ दर्द में उसका साथ देता हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा है कि वो साद कहता है कि माहिर तुम कुछ दिनों के लिए नीचे चले जाओ, क्योंकि उनके नीचे ऊपर घर हैं, ठीक है, 2 भाई थे, तो एक नीचे रहता है, माहिर नीचे है और साद का घर ऊपर है। साद कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए नीचे चले जाओ ताकि मेहमान घर में आते हैं, और नीलू उनसे लड़ पड़ती है, ठीक है। उसके लड़ने की वजह से वो जो तुम्हें जो लड़ती है ना तो मुझे दुख होता है, ठीक है, ये दुख मैं बर्दाश्त मजीद नहीं कर सकता। तो ये वहाँ पे ना वो माहिर कहती है चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, यानी ऐसा वो एक्टिंग करती है कि वो जैसे साधु से कह रहा हो कि मेरे घर से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ, ठीक है, तूने सब कुछ किया है, मेरे वालिद सब इस दुनिया से तेरी वजह से गए, ऐसा वैसा, मतलब उसने कहा नहीं है, लेकिन वो ऐसी फीलिंग दे रही है कि उसने ये सारी चीज़ें उसको सुना दी हैं, ठीक है। तो ये बड़ा यार अजीब सा मुझे लगा, ठीक है। तो वो अभी नीचे चले जाएगी, ठीक है, नीचे जाने के बाद उसके ना दिल में इस बात से, ठीक है, वो उसके ना मतलब साथ के बाकी तमाम मामला जो साथ ने उसके लिए किए उस पर नज़र नहीं डालेगी। वो इस बात को अब पकड़ लेगी कि मुझे साथ ने कहा कि नीचे अपने घर कुछ दिनों के लिए चले जाओ, ठीक है, यानी कि साथ भी मुझे घर से निकालना चाहता था। और एक ये चीज़ होगी, और दूसरी गलतफहमी पैदा होने वाली है कि जो माहिर की ही दोस्त है, ठीक है, माहिर की ही दोस्त है, वो उसको ही छोड़ने जाता है, ठीक है, जब वो ताज़ियत के लिए जाती है तो वो अकेली होती है, रात को छोड़ने वाला नहीं, उसको छोड़ने के लिए वो एक हमदर्दी के लिए कहता है मैं छोड़ाता हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर उन्हें एक दूसरे के साथ वो कहीं बाहर देख लेती है। अब उसका कहना होता है कि जो ये साद है ना ये इससे मोहब्बत करता है, ठीक है। तो दूसरी जानब जो माहिर है ना उसकी एक खड़ूस दोस्त भी है, ठीक है। ऐसे दोस्त से ना वो कहते हैं ना कि ऐसे दोस्त से दुश्मन बेहतर, ये इसकी मिसाल ऐसी है जो अभी ये माहिर के साथ इसकी दोस्त है। अभी इसका क्या कहना है, ये अपने से चीज़ें मना लेती है, ठीक है। अभी रेस्टोरेंट में देखा तो कहने लगी कि ये एक बीवी के होते हुए भी दूसरी औरत को अपने साथ रखा हुआ है, ठीक है, वो भी अपने से खड़ के बात सुना दी, ठीक है। अभी जो इधर है ना अभी फिर अपनी दोस्त को ये भड़काएगी, माहिर को कहेगी कि माहिर अभी देखो उसने तुम्हें घर से भी निकाल दिया, ठीक है, अभी ये दिन भी आना था, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता, अभी वो देखो वो बाहर फिर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जैसे तुम और अरीब मोहब्बत करते हो इसी तरह साद और ये तुम्हारी दोस्त आपस में मोहब्बत करते हो, इनका लफ्ज़ चल रहा हो, जैसे कि तुम्हारे साथ इत्तफाक हो गया इसी तरह से इनके साथ भी इत्तफाक हो गया, जैसे कि तुम्हारी ज़िंदगी में अरीब था ऐसे ही साद की ज़िंदगी में ये लड़की थी। तो ये बातें ना घड़ घड़ के वो उसका माहिर का दिमाग बिल्कुल ख़राब करने वाली है, अच्छा खासा ख़राब करने वाली है। दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि हम अगली जो एपिसोड है ना आने वाली उनमें देखेंगे कि जो माहिर है ना वो अरीब के साथ चली जाएगी, ठीक है। अरीब उससे फ़ोन से करेगा, मैसेज करेगा, ठीक है। वो अभी जैसे वो ऊपर से नीचे आ गई है ना, मतलब अभी साथ ने उसे घर से निकाला तो नहीं है पर उसने कहा मुझे निकाल दिया है, ये पॉइंट अपने जहन में बिठाकर वो नीचे अपने घर आई है। तो अभी वो अरीब की कॉल आएगी तो वो उसे पिक कर लेगी, पिक करने के बाद वो अरीब अपनी वही मोहब्बत झाड़ेगा उस पर, ठीक है। तो वो मोहब्बत वाले बोल झाड़ेगा। तो जैसे कि माहिर जो है ना वो एक अच्छा करैक्टर है, ठीक है, उसकी एक्टिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, जो इमोशनल सीन होते हैं ना उन्हें वो कमाल की परफॉर्म करती है, ठीक है। यानी युमना जैदी उसका असल नाम है, करैक्टर माहिर है। और दूसरी जाना वहाज अली यानी कौन, साद यार ये तो ड्रामे की बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है, इसके बगैर ड्रामा कुछ भी नहीं है। यकीन माने ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ इस ड्रामे को किसकी वजह से देखती है, साद की वजह से, यानी वहाज अली इज़ द बेस्ट करैक्टर। तो जो सर नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं कि अभी जो उसकी दोस्त होगी ना माहिर की, वो उसे कहेगी कि तुम ना अपने शौहर से तलाक ले लो, ठीक है।
उसे वो एक होता है ना, वो सीन बना लो, अदालती कार्रवाई करो, तलाक लो और तुम अरीब के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। लग्जरी लाइफ, लग्जरी स्टाइल एंड वो लग्जरी लाइफ एंजॉय करो। ये तमाम तर चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हकीकत बात तो ये है कि पैसा ज़रूरी है, ठीक है। अभी जैसा कि हम देख सकते हैं इस समय में जो माहिर है, साद है, उनके जो घर वाले हैं, अच्छी जॉब है, ठीक है, एक अच्छी लाइफ है, ठीक है। लेकिन वो जो उसकी अम्मी है ना माहिर की, वो कहती है कि इससे भी लग्जरी लाइफ हो। वो ये नहीं देख रही कि इससे जो हमसे भी नीचे लोग हैं, ठीक है, ऐसी वो चीज़ों को फील नहीं कर रही। तो जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है उसमें यही होगा कि जो माहिर है ना वो तलाक ले लेगी, ठीक है। मतलब उसे कहेगी साद को कि मुझे तलाक दे दो। जो साद है वो शॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। नीलू भी कहेगी भाई तलाक दो, इसको तलाक दे दो, इसे जाने दो, इससे अपनी जान छुड़ाओ, ये हमारे लिए मुसीबत बनी हुई थी, ठीक है। उसकी वालदा जो है वो तो जानती है, ठीक है, मतलब साद की वालदा के साथ मोहब्बत करता है, लेकिन माँ है वो क्या कर सकती है, वो खामोशी अख्तियार करती है। अभी साद का कहना है कि मैं आखिरी हद तक, यानी आखिरी अपनी सांस तक अपना घर और मतलब जो उसका चच्चा है और माहिर की अम्मी है, चच्ची है, सबको एक साथ रखूँगा जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है। मैं कोशिश करता रहूँगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम इकट्ठे रहेंगे और तमाम तर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमारा एतमाद दोबारा से कायम हो जाएगा। अभी देखना है कि नेक्स्ट एपिसोड में वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चैनल पे मेरे आप फर्स्ट बार हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो लाजमी बनता है भाई के लिए, ठीक है। तो लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट भी आपने ना पिन कर देना है कि आपका जो बेस्ट कैरेक्टर है, जो लास्ट एपिसोड है इसमें आपको किसकी एक्टिंग अच्छी लगी, ठीक है, साद की लगी, माहिर की लगी या नीलू की लगी। यार मुझे तो जो नीलू की एक्टिंग है ना, मैं उसका फ़ैन हो गया हूँ यार। नीलू ने जो ड्रामे किया है ना, जो भी एक्टिंग, जो चीखें मारी हैं, चिल्लाई है, कमाल था, ठीक है। तो ड्रामे का रिव्यू उम्मीद करता हूँ अच्छा हो गया होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। तो तमाम दोस्तों थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रामे के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या चाहते हो, क्या करूं? छोड़ दो साथ को, खुला ले लो उसे। उम्मीद का आखिरी चिराग बुझने तक इस घर को बचाने की कोशिश करूंगा नहीं। मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की एपिसोड नंबर 22 में क्या होने वाला है, तमाम तर डिटेल मिलेगी आपको इस वीडियो में। क्या अभी जो माहिर है वो अरीब के साथ चली जाएगी और साद अकेला रह जाएगा, और साथ जाने का मतलब ये नहीं कि वैसे उसके साथ घूमने फिरने चली जाएगी, बल्कि वो अरीब के साथ शादी कर लेगी और उसके साथ अपनी एक नई जिंदगी गुजारेगी, वो भी साद को छोड़कर। जबकि साद दूसरी तरफ माहिर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। क्या ये वाकया ही ऐसा होगा और क्या साद माहिर को तलाक दे देगा या नहीं देगा? तमाम तर वीडियो की डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। अगली तमाम एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या धमाका होगा, क्या अच्छे और स्टूपिड सीन होने वाले हैं, तमाम तर चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे पहली दफा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए हम अच्छे वीडियो लाते रहें। इसी के साथ वीडियो को आगाज करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसे कि हमने गुज़श्ता किस्त में देखा कि साद के वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है और साद के वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं। जैसे कि तमाम तर लोग जानते हैं कि वालिद एक बहुत बड़ा सरमाया होता है। वालिद साहब के बगैर ये दुनिया अधूरी है। वो लोग वालिद साहब की कदर ज़्यादा बेहतर जानते हैं जिनकी बचपन से ही वालिद साहब का इंतकाल हो गया हो या जिनके वालिद बचपन में ही उनसे दूर हो गए हों। बाप एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसका साया इंसान को तमाम तर मुश्किलात से बचाए रखता है और हर मुश्किलात में साबित कदम रहने में मदद करता है। बाप एक वो नेमत है जिसके होने से इंसान दुनिया के तमाम तर चीज़ों से लड़ जाता है, जबकि उसके ना होने से वो खुद को कमज़ोर समझता है और अपनी तमाम तर चीज़ों को अधूरा समझता है, अपनी ज़िंदगी को अधूरा समझता है, अपने तमाम तर मामलात में खुद को कमज़ोर समझता है। बहुत बड़ी ताकत उसके अंदर होती है, एक जज्बा होता है कि मेरे वालिद साहब जिंदा है, हयात हैं। अगर मैं किसी मुश्किल में फंस जाता हूँ, किसी भी हालात में मैं हूँ, अगर मेरे साथ कोई नहीं खड़ा तो हर हालात, हर मुश्किल में मेरे वालिदैन जिसमें वालिद साहब और वालदा खड़े रहेंगे। ये एक एतमाद, ये एक चीज़ इंसान को बहुत बड़ा हौसला देती है। नीलू बहुत ज़्यादा नर्वस है, ठीक है। नीलू बहुत ही दिल की कमज़ोर है, मतलब वो दिल की अच्छी है। जो बंदा दिल का साफ़ होता है वो फट कर बोल देता है।
इसी के साथ मैं आप तमाम दोस्तों से ये बात भी वाज़ह कर देना चाहता हूँ, जो इल्ज़ामात भी नीलू ने लगाए हैं मीरब पे वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो कैसे दुरुस्त हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि माहिर ये फ़ैसला ही नहीं कर पा रही कि मैं किसकी तरफ हूँ, मैं अरीब की हूँ या साद की हूँ। साद जो उसे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, दूसरी जानब अरीब है वो भी उससे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन जो माहिर है वो दोनों की मोहब्बत में कन्फ्यूज़ है। उसे अब तक ये बात का पता नहीं चला। एपिसोड तकरीबन 22 हो चुकी हैं, 21 हो चुकी हैं, 22 आने वाली हैं। इसी के साथ आपको एक बात वाज़िया करूं कि अभी तक माहिर को इस बात का जो है ना पर्दा उससे नहीं उठा कि जो साद है वो उससे मोहब्बत करता है, जो कि इतने अरसे से एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साद ने हर वो मौका ढूंढा जहाँ पर वो एक अच्छी केमिस्ट्री जमा सके। ठीक है, वो हर कोशिश भी की है। ठीक है, सब दिखाई भी दे रहा है, जब ऑडियंस को दिखाई दे रहा है, ठीक है, सब देखने वालों को दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ जो रह रही है उसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो यकीनन मेरा सवाल बनता है। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि यारों ये कुछ ऐसी वैसी चीज़ जो है ना इस पे गौर किया करें। तो ये ड्रामे वालों को भी चाहिए, बनाने वालों को, कि ऑडियंस को यार इतना ज़्यादा बेवकूफ़ ना बनाएं। खुदारा ड्रामे अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी। ठीक है, तो केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी है, लेकिन ये बात अभी तक नहीं यार आपने दिखाई। 22 एपिसोड हो चुकी है। जो साद है वो बचपन से माहिर के साथ मोहब्बत करता है और माहिर को अभी तक इस बात का इल्म ही नहीं हो रहा, जबकि उसके घर वाले तमाम जानते हैं कि साद बेहद चाहता है किसको, माहिर को। तो ठीक है, ये तो ठीक हो गया, ये भी बात मान लेते हैं। तो दूसरी जानब अभी आपको बताना है कि जो अगली एपिसोड आने वाली है उसमें अभी जो माहिर है ना वो बहुत बड़ा धोखा करने वाली है। साद के साथ इतना बड़ा धोखा करेगी कि साद को इस बात का इल्म ही ना होगा। साद अभी भी सोच रहा होगा उसके बारे में कि मैं उसके लिए इतना हमदर्द हूँ। ठीक है, उसकी हर तकलीफ दर्द में उसका साथ देता हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा है कि वो साद कहता है कि माहिर तुम कुछ दिनों के लिए नीचे चले जाओ, क्योंकि उनके नीचे ऊपर घर हैं। ठीक है, 2 भाई थे, तो एक नीचे रहता है, माहिर नीचे है और साद के घर ऊपर है। साद कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए नीचे चले जाओ ताकि मेहमान घर में आते हैं, और नीलू उनसे लड़ पड़ती है। ठीक है, उसके लड़ने की वजह से वो जो तुम्हें जो लड़ती है ना तो मुझे दुख होता है। ठीक है, ये दुख मैं बर्दाश्त मजीद नहीं कर सकता। तो ये वहाँ पे ना वो माहिर कहती है चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, यानी ऐसा वो एक्टिंग करती है कि वो जैसे साद उसे कह रहा हो कि मेरे घर से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ। ठीक है, तूने सब कुछ किया है, मेरे वालिद साहब इस दुनिया से तेरी वजह से गए, ऐसा वैसा, मतलब उसने कहा नहीं है, लेकिन वो ऐसी फीलिंग दे रही है कि उसने ये सारी चीज़ें उसको सुना दी हैं। ठीक है, तो ये बड़ा यार अजीब सा मुझे लगा। ठीक है, तो वो अभी नीचे चले जाएगी। ठीक है, नीचे जाने के बाद उसके ना दिल में इस बात से, ठीक है, वो उसके ना मतलब साद के बाकी तमाम मामला जो साद ने उसके लिए किए उस पर नज़र नहीं डालेगी। वो इस बात को अब पकड़ लेगी कि मुझे साद ने कहा कि नीचे अपने घर कुछ दिनों के लिए चले जाओ। ठीक है, यानी कि साद भी मुझे घर से निकालना चाहता था। और एक ये चीज़ होगी, और दूसरी गलतफहमी पैदा होने वाली है कि जो माहिर की ही दोस्त है, ठीक है, माहिर की ही दोस्त है, वो उसको ही छोड़ने जाता है। ठीक है, जब वो ताज़ियत के लिए जाती है तो वो अकेली होती है, रात को छोड़ने वाला नहीं, उसको छोड़ने के लिए वो एक हमदर्दी के लिए कहता है मैं छोड़ाता हूँ। ठीक है, तो एक बार फिर उन्हें एक दूसरे के साथ वो कहीं बाहर देख लेती है। अब उसका कहना होता है कि जो ये साद है ना ये इससे मोहब्बत करता है। ठीक है, तो दूसरी जानब जो माहिर है ना उसकी एक खड़ूस दोस्त भी है। ठीक है, ऐसे दोस्त से ना वो कहते हैं ना कि ऐसे दोस्त से दुश्मन बेहतर। ये इसकी मिसाल ऐसी है जो अभी ये माहिर के साथ इसकी दोस्त है। अभी इसका क्या कहना है, ये अपने से चीज़ें मना लेती है। ठीक है, अभी रेस्टोरेंट में देखा तो कहने लगी कि ये एक बीवी के होते हुए भी दूसरी औरत को अपने साथ रखा हुआ है। ठीक है, वो भी अपने से खड़ के बात सुना दी। ठीक है, अभी जो इधर है ना अभी फिर अपनी दोस्त को ये भड़काएगी, माहिर को कहेगी कि माहिर अभी देखो उसने तुम्हें घर से भी निकाल दिया। ठीक है, अभी ये दिन भी आना था, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता, अभी वो देखो वो बाहर फिर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है जैसे तुम और अरीब मोहब्बत करते हो इसी तरह साद और ये तुम्हारी दोस्त आपस में मोहब्बत करते हो, इनका लफ्ज़ चल रहा हो, जैसे कि तुम्हारे साथ इत्तफाक हो गया इसी तरह से इनके साथ भी इत्तफाक हो गया। जैसे कि तुम्हारी ज़िंदगी में अरीब था ऐसे ही साद की ज़िंदगी में ये लड़की थी। तो ये बातें ना घड़ घड़ के वो उसका माहिर का दिमाग बिल्कुल ख़राब करने वाली है, अच्छा खासा ख़राब करने वाली है। दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि हम अगली जो एपिसोड है ना आने वाली उनमें देखेंगे कि जो माहिर है ना वो
अरीब के साथ चली जाएगी। ठीक है, अरीब उससे फ़ोन से करेगा, मैसेज करेगा। ठीक है, वो अभी जैसे वो ऊपर से नीचे आ गई है ना, मतलब अभी साथ ने उसे घर से निकाला तो नहीं है, पर उसने कहा मुझे निकाल दिया है। ये पॉइंट अपने जेहन में बिठाकर वो नीचे अपने घर आई है। तो अभी वो अरीब की कॉल आएगी तो वो उसे पिक कर लेगी। पिक करने के बाद वो अरीब अपनी वही मोहब्बत झाड़ेगा उस पर। ठीक है, तो वो मोहब्बत वाले बोल झाड़ेगा। तो जैसे कि माहिर जो है ना, वो एक अच्छा करैक्टर है। ठीक है, उसकी एक्टिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। जो इमोशनल सीन होते हैं ना, उन्हें वो कमाल की परफॉर्म करती है। ठीक है, यानी युमना जैदी उसका असल नाम है, करैक्टर माहिर है। और दूसरी जानब वहाज अली यानी कौन, साद यार, ये तो ड्रामे की बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर ड्रामा कुछ भी नहीं है। यकीन माने ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ इस ड्रामे को किसकी वजह से देखती है? साद की वजह से, यानी वहाज अली इज़ द बेस्ट करैक्टर। तो जो सर नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं कि अभी जो उसकी दोस्त होगी ना माहिर की, वो उसे कहेगी कि तुम ना अपने शौहर से तलाक ले लो। ठीक है, उसे वो एक होता है ना, वो सीन बना लो, अदालती कार्रवाई करो, तलाक लो और तुम अरीब के साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। लग्जरी लाइफ, लग्जरी स्टाइल एंड वो लग्जरी लाइफ इंजॉय करो। ये तमाम तर चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हकीकत बात तो ये है कि पैसा ज़रूरी है। ठीक है, अभी जैसा कि हम देख सकते हैं इस समय में जो माहिर है, साद है, उनके जो घर वाले हैं, अच्छी जॉब है। ठीक है, एक अच्छी लाइफ है। ठीक है, लेकिन वो जो उसकी अम्मी है ना माहिर की, वो कहती है कि इससे भी लग्जरी लाइफ हो। वो ये नहीं देख रही कि इससे जो हमसे भी नीचे लोग हैं। ठीक है, ऐसी वो चीज़ों को फील नहीं कर रही। तो जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है उसमें यही होगा कि जो माहिर है ना, वो तलाक ले लेगी। ठीक है, मतलब उसे कहेगी साद को कि मुझे तलाक दे दो। जो साद है वो शॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, नीलू भी कहेगी भाई तलाक दो, इसको तलाक दे दो, इसे जाने दो, इससे अपनी जान छुड़ाओ, ये हमारे लिए मुसीबत बनी हुई थी। ठीक है, उसकी वालदा जो है वो तो जानती है। ठीक है, मतलब साद की वालदा के साथ मोहब्बत करता है, लेकिन माँ है वो क्या कर सकती है, वो खामोशी अख्तियार करती है। अभी साद का कहना है कि मैं आखिरी हद तक, यानी आखिरी अपनी सांस तक अपना घर और मतलब जो उसका चच्चा है और माहिर की अम्मी है, चच्ची है, सबको एक साथ रखूँगा जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है। मैं कोशिश करता रहूँगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम इकट्ठे रहेंगे और तमाम तर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमारा एतमाद दोबारा से कायम हो जाएगा। अभी देखना है कि नेक्स्ट एपिसोड में वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चैनल पे मेरे आप फर्स्ट बार हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो लाजमी बनता है भाई के लिए। ठीक है, तो लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट भी आपने ना पिन कर देना है कि आपका जो बेस्ट कैरेक्टर है, जो लास्ट एपिसोड है, इसमें आपको किसकी एक्टिंग अच्छी लगी। ठीक है, साद की लगी, माहिर की लगी या नीलू की लगी। यार मुझे तो जो नीलू की एक्टिंग है ना, मैं उसका फ़ैन हो गया हूँ। यार नीलू ने जो ड्रामे किया है ना, जो भी एक्टिंग, जो चीखें मारी हैं, चिल्लाई है, कमाल था। ठीक है, तो ड्रामे का रिव्यू उम्मीद करता हूँ अच्छा हो गया होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, तो तमाम दोस्तों थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रामे के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या चाहते हो, क्या करूं? छोड़ दो साथ को, खुला ले लो उसे। उम्मीद का आखिरी चिराग बुझने तक इस घर को बचाने की कोशिश करूंगा नहीं। मुझे प्यार हुआ था ड्रामे की एपिसोड नंबर 22 में क्या होने वाला है, तमाम तर डिटेल मिलेगी आपको इस वीडियो में। क्या अभी जो माहिर है वो अरीब के साथ चली जाएगी और साद अकेला रह जाएगा? और साथ जाने का मतलब ये नहीं कि वैसे उसके साथ घूमने फिरने चली जाएगी, बल्कि वो अरीब के साथ शादी कर लेगी और उसके साथ अपनी एक नई जिंदगी गुजारेगी, वो भी साद को छोड़कर। जबकि साद दूसरी तरफ माहिर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। क्या ये वाकया ही ऐसा होगा और क्या साद माहिर को तलाक दे देगा या नहीं देगा? तमाम तर वीडियो की डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। अगली तमाम एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या धमाका होगा, क्या अच्छे और स्टूपिड सीन होने वाले हैं, तमाम तर चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे पहली दफा हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए हम अच्छे वीडियो लाते रहें। इसी के साथ वीडियो को आगाज करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसे कि हमने गुज़श्ता किस्त में देखा कि साद के वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है।
और साद के वालिद साहब इस दुनिया से चले गए हैं। जैसा कि तमाम तर लोग जानते हैं कि वालिद एक बहुत बड़ा सरमाया होता है, वालिद साहब के बगैर ये दुनिया अधूरी है। वो लोग वालिद साहब की कदर ज्यादा बेहतर जानते हैं जिनकी बचपन से ही वालिद साहब का इंतकाल हो गया हो या जिनके वालिद बचपन में ही उनसे दूर हो गए हों। बाप एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसका साया इंसान को तमाम तर मुश्किलात से बचाए रखता है और हर मुश्किलात में साबित कदम रहने में मदद करता है। बाप एक वो नेमत है जिसके होने से इंसान दुनिया के तमाम तर चीजों से लड़ जाता है, जबकि उसके ना होने से वो खुद को कमजोर समझता है और अपनी तमाम तर चीजों को अधूरा समझता है, अपनी जिंदगी को अधूरा समझता है, अपने तमाम तर मामलात में खुद को कमजोर समझता है। बहुत बड़ी ताकत उसके अंदर होती है, एक जज्बा होता है कि मेरे वालिद साहब जिंदा है, हयात हैं। अगर मैं किसी मुश्किल में फंस जाता हूँ, किसी भी हालात में मैं हूँ, अगर मेरे साथ कोई नहीं खड़ा तो हर हालात हर मुश्किल में मेरे वालिदैन जिसमें वालिद साहब और वालदा खड़े रहेंगे। ये एक एतमाद, ये एक चीज़ इंसान को बहुत बड़ा हौसला देती है। नीलू बहुत ज़्यादा नर्वस है, ठीक है। नीलू बहुत ही दिल की कमज़ोर है, मतलब वो दिल की अच्छी है। जो बंदा दिल का साफ़ होता है वो फट कर बोल देता है। इसी के साथ मैं आप तमाम दोस्तों से ये बात भी वाज़ह कर देना चाहता हूँ, जो इल्ज़ामात भी नीलू ने लगाए हैं मीरब पे वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो कैसे दुरुस्त हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि माहिर ये फ़ैसला ही नहीं कर पा रही कि मैं किसकी तरफ हूँ, मैं अरीब की हूँ या साद की हूँ। साद जो उसे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, दूसरी जानब अरीब है वो भी उससे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन जो माहिर है वो दोनों की मोहब्बत में कन्फ्यूज़ है। उसे अब तक ये बात का पता नहीं चला। एपिसोड तकरीबन 22 हो चुकी हैं, 21 हो चुकी हैं, 22 आने वाली हैं। इसी के साथ आपको एक बात वाज़िया करूं कि अभी तक माहिर को इस बात का जो है ना पर्दा उससे नहीं उठा कि जो साद है वो उससे मोहब्बत करता है, जो कि इतने अरसे से एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साद ने हर वो मौका ढूंढा जहाँ पर वो एक अच्छी केमिस्ट्री जमा सके, ठीक है। वो हर कोशिश भी की है, ठीक है। सब दिखाई भी दे रहा है, जब ऑडियंस को दिखाई दे रहा है, ठीक है, सब देखने वालों को दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ जो रह रही है उसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो यकीनन मेरा सवाल बनता है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि यारों ये कुछ ऐसी वैसी चीज़ जो है ना इस पे गौर किया करें। तो ये ड्रामे वालों को भी चाहिए, बनाने वालों को, कि ऑडियंस को यार इतना ज़्यादा बेवकूफ़ ना बनाएं। खुदारा ड्रामे अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। तो केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी है, लेकिन ये बात अभी तक नहीं यार आपने दिखाई। 22 एपिसोड हो चुकी है। जो साद है वो बचपन से माहिर के साथ मोहब्बत करता है और माहिर को अभी तक इस बात का इल्म ही नहीं हो रहा, जबकि उसके घर वाले तमाम जानते हैं कि साद बेहद चाहता है किसको, माहिर को। तो ठीक है, ये तो ठीक हो गया, ये भी बात मान लेते हैं। तो दूसरी जानब अभी आपको बताना है कि जो अगली एपिसोड आने वाली है उसमें अभी जो माहिर है ना वो बहुत बड़ा धोखा करने वाली है। साद के साथ इतना बड़ा धोखा करेगी कि साद को इस बात का इल्म ही ना होगा। साद अभी भी सोच रहा होगा उसके बारे में कि मैं उसके लिए इतना हमदर्द हूँ, ठीक है, उसकी हर तकलीफ दर्द में उसका साथ देता हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा है कि वो साद कहता है कि माहिर तुम कुछ दिनों के लिए नीचे चले जाओ, क्योंकि उनके नीचे ऊपर घर हैं, ठीक है। 2 भाई थे, तो एक नीचे रहता है, माहिर नीचे है और साद के घर ऊपर है। साद कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए नीचे चले जाओ ताकि मेहमान घर में आते हैं, और नीलू उनसे लड़ पड़ती है, ठीक है। उसके लड़ने की वजह से वो जो तुम्हें जो लड़ती है ना तो मुझे दुख होता है, ठीक है, ये दुख मैं बर्दाश्त मजीद नहीं कर सकता। तो ये वहाँ पे ना वो माहिर कहती है चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, यानी ऐसा वो एक्टिंग करती है कि वो जैसे साद उसे कह रहा हो कि मेरे घर से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ, ठीक है, तूने सब कुछ किया है, मेरे वालिद साहब इस दुनिया से तेरी वजह से गए, ऐसा वैसा, मतलब उसने कहा नहीं है, लेकिन वो ऐसी फीलिंग दे रही है कि उसने ये सारी चीज़ें उसको सुना दी हैं, ठीक है। तो ये बड़ा यार अजीब सा मुझे लगा, ठीक है। तो वो अभी नीचे चले जाएगी, ठीक है। नीचे जाने के बाद उसके ना दिल में इस बात से, ठीक है, वो उसके ना मतलब साद के बाकी तमाम मामला जो साद ने उसके लिए किए उस पर नज़र नहीं डालेगी। वो इस बात को अब पकड़ लेगी कि मुझे साद ने कहा कि नीचे अपने घर कुछ दिनों के लिए चले जाओ, ठीक है, यानी कि साद भी मुझे घर से निकालना चाहता था। और एक ये चीज़ होगी, और दूसरी गलतफहमी पैदा होने वाली है कि जो माहिर की ही दोस्त है, ठीक है, माहिर की ही दोस्त है, वो उसको ही छोड़ने जाता है, ठीक है। जब वो ताज़ियत के लिए जाती है तो वो अकेली होती है, रात को छोड़ने वाला नहीं, उसको छोड़ने के लिए वो एक हमदर्दी के लिए कहता है मैं छोड़ाता हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर उन्हें एक दूसरे के साथ वो कहीं बाहर देख लेती है। अब उसका कहना होता है कि जो ये साद है ना
ये इससे मोहब्बत करता है, ठीक है। तो दूसरी जानब जो माहिर है ना, उसकी एक खड़ूस दोस्त भी है, ठीक है। ऐसे दोस्त से ना, वो कहते हैं ना कि ऐसे दोस्त से दुश्मन बेहतर। ये इसकी मिसाल ऐसी है जो अभी ये माहिर के साथ इसकी दोस्त है। अभी इसका क्या कहना है, ये अपने से चीज़ें मना लेती है, ठीक है। अभी रेस्टोरेंट में देखा तो कहने लगी कि ये एक बीवी के होते हुए भी दूसरी औरत को अपने साथ रखा हुआ है, ठीक है। वो भी अपने से खड़ के बात सुना दी, ठीक है। अभी जो इधर है ना, अभी फिर अपनी दोस्त को ये भड़काएगी, माहिर को कहेगी कि माहिर अभी देखो उसने तुम्हें घर से भी निकाल दिया, ठीक है। अभी ये दिन भी आना था, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता, अभी वो देखो वो बाहर फिर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जैसे तुम और अरीब मोहब्बत करते हो, इसी तरह साद और ये तुम्हारी दोस्त आपस में मोहब्बत करते हो, इनका लफ्ज़ चल रहा हो, जैसे कि तुम्हारे साथ इत्तफाक हो गया, इसी तरह से इनके साथ भी इत्तफाक हो गया। जैसे कि तुम्हारी ज़िंदगी में अरीब था, ऐसे ही साद की ज़िंदगी में ये लड़की थी। तो ये बातें ना घड़ घड़ के वो उसका माहिर का दिमाग बिल्कुल ख़राब करने वाली है, अच्छा खासा ख़राब करने वाली है। दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि हम अगली जो एपिसोड है ना आने वाली, उनमें देखेंगे कि जो माहिर है ना वो अरीब के साथ चली जाएगी, ठीक है। अरीब उससे फ़ोन से करेगा, मैसेज करेगा, ठीक है। वो अभी जैसे वो ऊपर से नीचे आ गई है ना, मतलब अभी साथ ने उसे घर से निकाला तो नहीं है, पर उसने कहा मुझे निकाल दिया है। ये पॉइंट अपने जेहन में बिठाकर वो नीचे अपने घर आई है। तो अभी वो अरीब की कॉल आएगी तो वो उसे पिक कर लेगी। पिक करने के बाद वो अरीब अपनी वही मोहब्बत झाड़ेगा उस पर, ठीक है। तो वो मोहब्बत वाले बोल झाड़ेगा। तो जैसे कि माहिर जो है ना वो एक अच्छा करैक्टर है, ठीक है। उसकी एक्टिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, जो इमोशनल सीन होते हैं ना उन्हें वो कमाल की परफॉर्म करती है, ठीक है। यानी युमना जैदी उसका असल नाम है, करैक्टर माहिर है। और दूसरी जानब वहाज अली यानी कौन, साद यार ये तो ड्रामे की बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर ड्रामा कुछ भी नहीं है, यकीन माने। ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ इस ड्रामे को किसकी वजह से देखती है, साद की वजह से, यानी वहाज अली इज़ द बेस्ट करैक्टर। तो जो सर नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं कि अभी जो उसकी दोस्त होगी ना माहिर की, वो उसे कहेगी कि तुम ना अपने शौहर से तलाक ले लो, ठीक है। उसे वो एक होता है ना, वो सीन बना लो, अदालती कार्रवाई करो, तलाक लो और तुम अरीब के साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। लग्जरी लाइफ, लग्जरी स्टाइल एंड वो लग्जरी लाइफ इंजॉय करो। ये तमाम तर चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हकीकत बात तो ये है कि पैसा ज़रूरी है, ठीक है। अभी जैसा कि हम देख सकते हैं इस ड्रामे में जो माहिर है, साद है, उनके जो घर वाले हैं, अच्छी जॉब है, ठीक है, एक अच्छी लाइफ है, ठीक है। लेकिन वो जो उसकी अम्मी है ना माहिर की, वो कहती है कि इससे भी लग्जरी लाइफ हो। वो ये नहीं देख रही कि इससे जो हमसे भी नीचे लोग हैं, ठीक है, ऐसी वो चीज़ों को फील नहीं कर रही। तो जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाली है उसमें यही होगा कि जो माहिर है ना वो तलाक ले लेगी, ठीक है। मतलब उसे कहेगी साद को कि मुझे तलाक दे दो। जो साद है वो शॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। नीलू भी कहेगी भाई तलाक दो, इसको तलाक दे दो, इसे जाने दो, इससे अपनी जान छुड़ाओ, ये हमारे लिए मुसीबत बनी हुई थी, ठीक है। उसकी वालदा जो है वो तो जानती है, ठीक है, मतलब साद की वालदा के साथ मोहब्बत करता है, लेकिन माँ है वो क्या कर सकती है, वो खामोशी अख्तियार करती है। अभी साद का कहना है कि मैं आखिरी हद तक, यानी आखिरी अपनी सांस तक अपना घर और मतलब जो उसका चच्चा है और माहिर की अम्मी है, चच्ची है, सबको एक साथ रखूँगा जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है। मैं कोशिश करता रहूँगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम इकट्ठे रहेंगे और तमाम तर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हमारा एतमाद दोबारा से कायम हो जाएगा। अभी देखना है कि नेक्स्ट एपिसोड में वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चैनल पे मेरे आप फर्स्ट बार हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो लाजमी बनता है भाई के लिए, ठीक है। तो लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट भी आपने ना पिन कर देना है कि आपका जो बेस्ट कैरेक्टर है, जो लास्ट एपिसोड है इसमें आपको किसकी एक्टिंग अच्छी लगी, ठीक है, साद की लगी, माहिर की लगी या नीलू की लगी। यार मुझे तो जो नीलू की एक्टिंग है ना मैं उसका फ़ैन हो गया हूँ यार। नीलू ने जो ड्रामे किया है ना, जो भी एक्टिंग, जो चीखें मारी हैं, चिल्लाई है, कमाल था, ठीक है। तो ड्रामे का रिव्यू उम्मीद करता हूँ अच्छा हो गया होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाएं, ठीक है। तो तमाम दोस्तों थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ड्रामे के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।